माथा पर चंदन बा। सजन कसाई के बात सुनल जाई। कैसन नाम रहे संजन, लेकिन काम रहे कसाई के। वाह, नाम रहे संजन लेकिन काम रहे कसाई के। आ कसाई से कैसे भगवान से भेंट होता और वो आगे मिली। कैसे भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से पत्थर भिलवानी ये भजन में रुआ मिली। माथा पर चंदन बा राम नाम गावता। अरे तराजू में मांस जोगी डंडी उठावता। एगो साधु बाबा रास्ता पकड़ के आवत रहले। देखले कि सज्जन कसाई माथा पर चंदन लगोले बाड़े, मुख से राम नाम गावत रे, और तराजू में मांस धके ई पत्थर के मूर्ति से जोखता रे। ई वेद के खिलाफ बात बा। साधु बाबा चल गए सज्जन कसाई के लगे, और सज्जन कसाई के काम रहे कि बीरगंज जास, परवानीपुर जास, बड़का बाजार में से माछ कुछ पैसा के कीन के लिया। वो सब छोटा छोटा बाजार में बेचा सा, वही से 2 पैसा 4 पैसा कमास का अपना बाल बच्चा के जियावस। जब साधु बाबा देखले कि सज्जन कसाई के माथा पर चंदन बा, मुख में राम नाम के गावत रे, उच्चारण करता रे, काम करता रे सज्जन कसाई के, तो चल करके इनके से तनी हम पूछी। जाके साधु बाबा पूछले क्या है सज्जन कसाई, हई मांस जो खोतर तराजू में आई पत्थर जानो तारे के हो, बड़ा पाप का माता रे तोहरा इस दोस्त के भागी बने के परी। सजन कसाई कहले कि हे बाबा कैसे हमारा दोस्त के भागी बने के परी, तबीयत खराब बा भैया। इरुआ सबन के गांव में प्रेम के चलते हम आ जाइल बने। हमरा अमोद बाबू के आई समाज से स्नेह प्रेम मिलल बा, ऐसे हम रुआ सबन के बीच आइल बनी। अगर आवाज में कोनो त्रुटि हुई तो क्षमा करिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। साधु बाबा पूछले कि रे पगला, ई जवना पत्थर के मूर्ति से तू मांस जोखो तरी भगवान होवे। सजन कहले कि हे बाबा कैसे मानी कि भगवान होंगे, हमरा देखे में तो पत्थर वाले, इनका से मांस जोखी ने आ बाल बच्चा के जियाइए। सजन कसाई कहले कि सुनी बाबा, ई तो गलती भइल बयान जान से, मछली जो खाता भगवान से। जो गलती अगर छठी माई के ठेकुआ पाकेला, अब अनबूझ बच्चा जाके उ ठेकुआ अगर जुट कर देला तो छठी माई बच्चा के दोष ना मानेली। काहे कि अनजान बा, एकरा बुद्धि ज्ञान नहीं है। वैसे सजन कसाई अनजान में वो भगवान के पत्थर से मां जो खतरे ले। आज साधु बाबा कहले ई तो गलती भइल बयान जान से, मछली जो खाता भगवान से। मसबे बार बार
हेतना बाजार में भक्त के निशानी बा तोहरा ऊपर मसवे पर मारबा मछली का बता बीच बजरिया में डंडी हिलावता बीच बजरिया में डंडी हिलावे आगे मास जो खता के साली गराम से वो साली गराम पत्थर के नाम रहे जने वाला पत्थर रहे कहले मास जो खता के साली गराम से तो गलती भइल बया जन से गलती भइल बयान जात से जो खता के साली गराम से सजन कसाई से साधु बाबा कहले कि रे पगला सुन, एक समय के बात हो कि भगवान शंकर जी के क्रोध आई। क्रोध में जब अइले तो जाके पानी में तकले तो उनका माथा से एक बूंद पसीना गिरल। पसीना गिरल तो पानी से एगो राक्षस के जन्म भइल जेकर नाम पड़ल जलंधर। जलंधर इतना ना विशाल योद्धा भइले भैया कि केहू से भगवान विष्णु के चक्र काम ना करे। भगवान शंकर जी के युद्ध में भगवान शंकर जी से सदन कसाई टस मस ना हो, संग्राम चले इतना बलशाली योद्धा भइले। जब सदन कसाई से साधु बाबा कहले कि सुन, जहिया भगवान शंकर के एक बूंद पसीना गिरल पानी में तो राक्षस के जन्म भइल, नाम पड़ल जलंधर। एक समय के बात हो कि जब भगवान शंकर जलंधर में युद्ध भइल तो भगवान शंकर से जलंधर टस मस ना भइले। भगवान शिव चल गई भगवान विष्णु के लगे। अब भगवान विष्णु से कहनी कि हे सरकार, जलंधर के कैसे अंत होई, एकर उपाय बतावल जाओ। अब जलंधर रुकाए मान के नहीं। भगवान विष्णु कहनी कैसे जाए रउआ युद्ध करी हम माया पसारी ले, कौनो उपाय करके राक्षस के मुआइल। विष्णु भगवान कहनी कि हे देवों में देव महादेव, रउआ जाई युद्ध करी हम माया पसारतानी कोनो न कोनो रूप से जलंधर का अंत कही जाए। चलने भगवान शिव युद्ध करे खतरा ललकरले वाले जाके, लेकिन भगवान शिव जी में जलंधर में युद्ध भइल तो उन्हें भगवान विष्णु अपन रूप बदल देने विचार कर ले। भगवान विष्णु अपन रूप बदल देनी, माया पसरले मानी एगो माया के फुलवारी बनल बा। वही माया के फुलवारी में लौट करके युद्ध में से आके जलंधर विश्राम करत रहले। बड़ा जोर से घाम उग रहे। वही समय में भगवान माया रच देने बड़ा सुंदरी एगो कन्या जेकर नाम रहे वृंदा, जाके
वो जलंधर से कहली कि हे योद्धा हम तोहरा से बियाह करे के चाहतनी। जलंधर कहले कि हम शादी ना करे, लेकिन वृंदा कहले कि हमार लालसा बा आई लेख बा कि हमरा रउआ जोड़ी बड़ा बैठी बच्चा। जलंधर से कहली तोहे बांधबू प्रीतिया के डोर, कहली कि तोहरा के प्रीतिया के डोर बांधे, तोहे बांधबू प्रीतिया के डोर, ये योद्धा पहुंचाए ना देवा। तोहे बांधबू प्रीतिया के डोर, ये योद्धा पहुंचाए ना देवा। अरे चाहे ना देवो तोहे, चाहे ना देवो तोहे, चाहे ना देवो तोहे बांधबू प्रीतिया के डोर, ये योद्धा पहुंचाए ना देवा। आगे कहली मनवा में राखत तोहे, कहली गरवा में राखत तोहे माला बनाई के, अंगुली में राखत तोहे मुंदरी सजाई के। कहली कि घर में राखे माला बना के, हम चकई तू चको, हम चकई तू चको, ये योद्धा पहुंचाए ना देवा। तोहे बांधबू प्रीतिया के डोर, ये योद्धा पहुंचाए ना देवा। कहली वृंदा कि हम रउआ से बियाह करे, दोनों आदमी में शादी हो गई। चली यहाँ से बात अब छूटता फूटता। भगवान शंकर जी जाके ललकार दहने वृंदा में आ जलंधर में विवाह जब भइल। लेकिन एगो बात जान ली भैया, जब केहू जब पति पत्नी के जोड़ी बन जाला, आ जब पति के पत्नी अगर तपस्या करेली, अब वो तपस्या से पहले अगर मर्द मालिक तपस्या करता है, शादी भैया के बाद में अगर पत्नी तपस्या करेली, तो पत्नी के कौनो पूजा पाठ तपस्या में से पति के आधा मिल जाला। जब वृंदा के शादी हो गई जलंधर से, तो जलंधर तपस्या छोड़ दहले, आयने वृंदा लगली तपस्या करे। वृंदा के तप के बल पर और भारी योद्धा मजबूत हो गई जलंधर। अब इन्हें जाके भगवान शंकर जी जलंधर के लल करले बानी युद्ध करे खतरा। ऐ जलंधर आओ हमरा से युद्ध करो, हम तोहरा से युद्ध करे खतरा आइल बनी। तो चोर सहेला जो जलंधर भगवान शिव से युद्ध करे खतरा आ गई रण में। आ दोनों आदमी में भीषम युद्ध छेड़ल बा। एगो भाव लागल, आरे महाकाल शंकर अपने बना लिहले रूप शिव जी, फेंकल त्रिशूल। भगवान शिव अपन अद्भुत रूप बना के कहने है जलंधर, है त्रिशूल हमर संहारो। फेंकले बानी जलंधर पर त्रिशूल। आरे महाकाल शंकर अपने बना लिहले रूप शिव जी, फेंकनी त्रिशूल। आ जलंधर के गर्दन उड़ा दिहनी जी उड़ल
रावा में चलो भर के उड़ा दिहनी उड़ल रावा में चलन भर के उड़ा दिहनी उड़ल रावा भगवान विष्णु माया पसरनी और जलंधर के रूप बना रहे रोड में युद्ध छेड़ल बा। भगवान विष्णु जलंधर के रूप बना के वृंदा के पास चल गए। रात्रि के समय में वृंदा के पास भगवान विष्णु जलंधर के रूप बना के चल गए। वृंदा देखले कि हमारे पति देव आ गए, तुरंत भोजन करौली, दुनिया डोला डोला वृंदा भगवान विष्णु जलंधर के रूप बना के विश्राम करे लगनी। आधी रात के समय में वृंदा के सत्य टूट रहे भगवान विष्णु। जब वृंदा के सत्य टूट गई रोड क्षेत्र में जलंधर कमजोर पड़ गई। बताओ ना भैया कि जब पत्नी के अगर सत्य टूट जाए तो पति कमजोर हो जाएंगे। वेद में उल्लेख बा ये आंचल सुर्ख नीला सुरमई है और धानी है। इस आंचल के धागे में हर एक कोशिका कहानी है। आंचल वो आंचल है जिसका नाम इज्जत है। हर एक नारियों के सर के सदियों से सर के ऊपर है। जरासी में दाग लग जाए तो धोबी धो नहीं सकता। मैला हुआ आंचल उजला हो नहीं सकता। जरा सा दाग लग जाए तो धोबी धो नहीं सकता। अगर आंचल में दाग लाग गई दाग केकरा भगवान विष्णु छल कर देने वृंदा के साथ में। सत जब तुर देने गर्दन कट गई जलंधर के सभा में। जब नाटी धर अलग भई सर से जलंधर रणभूमि में गिरे तेरे भगवान शिव त्रिशूल से गर्दन काट रहे तो गर्दन से आवाज आवता वृंदा। अपना पत्नी के याद कइले वृंदा 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 कह के गर्दन आके गिरता वृंदा के आगारी। वृंदा की सोच कहवा कइले हो हरि कैलू वाला छल होता देख तहरा सगवा में हो। छल होता देख तहरा
संगमा में हो चलो तेरे चले हो खतहरा संगमा में हो शिव जी तेरे जब गर्दन आके आगे गिरल वृंदा देखली कि हमार पति तो हेदे बड़े तो हमार पति हमारा बिस्तर पे के विश्राम कर सो भगवान विष्णु से वृंदा कहनी कि हे सरकार रउआ के है सही रूप में आई। भगवान विष्णु चक्रभुज रूप लेकर के जब सामने वृंदा के खड़ा भइली वृंदा कहली कि रउआ भगवान विष्णु हमरा साथ में छल कर देहनी तो आज रउआ को हम श्राप देता नहीं। कहली आज सती को लूट लिया तूने सरिया मैं श्राप देती हूँ पत्थर हो जाए विष्णु भगवान। जब श्राप मिलल रे सजन कसाई तो भगवान विष्णु वो वृंदा से कहने कि तू सती बाड़ू हमरा के तू श्राप दे देलू लेकिन हम तोहरा के श्राप ना दे कहे कि हम तोहरा के आशीर्वाद देता नहीं कि जब हम पत्थर हो जाए और जब हमार केहू घंटी बजा के भोग लगाई तो तू तुलसी के पत्ता बन गई हो तुलसी के झाड़ बन गई हो और जब तक के लिए तू हमारा भोजन में अबू ना तब तक भोजन हम ग्रहण करे ना। भगवान विष्णु वहां वृंदा से वचनबद्ध भइल बानी यही से भगवान विष्णु पत्थर हो गई बानी आ ये पत्थर से ते मांस जो खता रे सजन कसाई ए भैया एने जब बात सुन ले सजन कसाई तो हाथ से तराजू कांपते कांपते पृथ्वी पर गिर गई धरती पर गिर गई सजन कसाई ढिमला गई कहले कि हमरा से बड़ा गलती भइल बा हे बाबा आज से हम वचन देतानी कि हम पत्थर से मांस मछली ना जो खेब ई रउआ पत्थर के ले जाई आ मंदिर में धके अपन पूजा पाठ करी। पहले आगे भाव लागल ले जाए अपना भगवान के साधु बाबा वो पत्थर के अंगूठी में बांध ले बड़ा बढ़िया बात यहाँ से आई शॉर्टकट में समाप्त करतनी पत्थर के बांध के सदन कसाई के लोग से जाते रहे सदन का कसाई थर थर कांपता रहे इतना दिन अनजान से हमारा गलती भइल बा हे बाबा भगवान से कह के माफ करा दे सदन कसाई साधु बाबा से कहले कि ले जाई भगवान ले जाए अपना भगवान के ए साधु बाबा ले जाए अपना भगवान ए साधु बाबा ले जाए अपना भगवान ले जाए अपना भगवान ले जाए अपना भगवान के साधु बाबा ले जाए अपना भगवान साधु बाबा ले जाए अपना भगवान। बोले श्याम रामचंद्र की तनी जगाई के जगाई
जगह बस 10 मिनट तक ली 10 मिनट अब मत सुती के पत्थर लेकर के साधु बाबा मंदिर में आ गए। आ मंदिर में आके एक बाल्टी पानी भर के वो पत्थर के मलमल के धोले आ ले जाके मंदिर में रख देले। साँझ में घंटी बजौले, पूजा आरती कैले, भगवान के भोग लगौले आ साधुओं बाबा पौले आने सदन कसाई अपना कुटिया में आके आंसू बहावतरे। पत्नी से कहले कि इतना दिन से हमने के बड़ा गलती भइलो, भगवान से मांस मछली जो खतरनी से साधु बाबा के दी घल्ली पत्थर के ले जाके मंदिर में पूजा करी। आधा रात जब भई, आधा रात के वो मंदिर से आवाज आवे लागल। का वो मंदिर से आवाज आई, क्या साधु बाबा? साधु बाबा सुतल बड़े नींद में। आवाज आई तो साधु बाबा क्या खुलत है कि भाई आज तो बड़ा ताजुब के बात बा कि मंदिर से भगवान बोले लगले। भगवान और साधु बाबा से कहनी, ऐ साधु बाबा उठाना हो गईल भोर, उठाना हो गईल भोर, ए साधु बाबा उठना हो गईल भोर, ए साधु बाबा उठना हो गईल भोर। साधु बाबा जगले आ जाके मंदिर के पास जब जाकर के गेट खोलने तो भगवान विष्णु में खड़ा बन। भगवान विष्णु वो साधु बाबा से कहनी कि ऐ साधु बाबा वो कसाई के घर से हमरा के काहे ले लहो, बड़ा रोता हमरा खतरा वो आ तू वहां से लिया के हमरा के मंदिर में बंद कइले बालो, ऐसे हमरा के वो कसाई के घर ले चलो। साधु बाबा वही रात के फिर पत्थर बांधले आ सदन कसाई के घरे अइले। आके कवारी बजावत तारे, सदन कसाई के आँख खुलल, गेट खोलले तो देखले कि साधु बाबा अपना दुआरी पर खड़ा बनी। फिर कौन गलती हमरा से भइल बा बाबा कि फिर हुआ रात्रि के समय में हमरा लगे आई बनी। सदन कसाई से साधु बाबा कहने की हे सदन कसाई धन दुबारा आ धन तोहर कृपा बा कि आज तोहरा चलते भगवान से हमरा मंदिर में दर्शन हो गई हो। हे सदन कसाई हई भगवान के पत्थर अपना घर में ले जाके धरो, पूजा करो, भगवान तोहरा से खुश मानी हमरा से ना। ले जाके सदन कसाई कहले कि घर में सारा मछलिया मांस भरल बा, कहाँ धरे भगवान के। सदन कसाई के पत्नी का कई भंडार को ना एगो हाथ के नो से माटी घूर करके गड्ढा बनौली आ वही गड्ढा में एगो लाल कपड़ा अपन आंचल फाड़ करके मलमल के धोली या भगवान शालिग्राम भगवान को ही में धर के पूजा करे लगली। एक दिन के बाद भई कि सदन कसाई के पत्नी मर गई, पूजा करते करते मर गई। पहिले मरली उनकर जननवा, पहिले मरली उनकर जननवा, गईली सुरधा सजन कसाई घर द्वार छोड़ ले हो गईलू उत्तम ज्ञान। उत्तम ज्ञान भाई घर द्वार छोड़ दहले, पत्नी के भंडारा कैले, साधु बाबा लोग के पवौले, अपने घर छोड़ करके चल दहले। जब कुछ दूर गईले देखले कि एगो द्वार पर इनार के चौतरा बा आ तुलसी के पेड़ लगावल बा, जरूरी कोनो भक्त के घर हो। उ
मुंह में कमरी बिछा के साधु बाबा आसन लगा दिले। वो घर से एगो नारी अली, देखली कि बाबा बैठल बड़े, तुलसी के पत्ता देहली, कहली कि बाबा आज के भोजन हमरा घरे रुआ कइले। जब वो औरत अली, पति इनकार सुत गईले भोजन करावे खतरा रात्रि के समय में, उस साधु बाबा से कहली कि साधु बाबा हमरा से बियाह रुआ करी। साधु बाबा कहले कि रे हम भगवान के भगत हई, हम तोहरा से शादी कैसे करी। कमरी बांध के इनार के चौतरा से भागे के चहले, लेकिन ई तिरिया जे रहली कहली अब भाग चल हो कौनो देश में सजा, भाग चल हो कौनो देश में सजा। चलो हो कौनो देश में सजा, कमाइल जाई, ओ नहीं कमाइल जाई, करे के गुजरानवा। भाग चलो हो कौनो देश में सजा, चलो साधु बाबा भागल बड़े, आ भाग के कमरी लेके भागल बड़े। चली भजन के अंतिम के ओर चलता, कमरी लेके भागल बड़े। गांव में हाला भइल, ई पत्नी का कैली, कहेला लोग कि पत्नी के दू गो धार हो, अगर राय से ना मनबो तो कुराय से कहाँ जेबो। सोचली पत्नी की साधु बाबा हमरा पति से डरा तरे काट अपना पति के गर्दन काट दे। साधु बाबा सोचले कि बाप रे बाप, ये अपना पति के जब काट दहलक तो हमरा के छोड़ी। भागल वाला साधु बाबा आ पीछे पीछे ही अब औरतिया चिल्लाए लागल कि दौड़ लग हो, हमरा पति के काट के है साधुआ भागल भइल। अब साधु बाबा पड़ले फेर में। अब गांव में के जिम्मेदार साहब, राजा साहब दू गो दरबान भेज के साधु बाबा के पकड़वा ले, और पकड़वा करके जेल में बंद कर दे। साधु बाबा से कहले कहे साधु बाबा सब दिन तोहनी दुनिया का आशीर्वाद दिले बड़ो, आज एगो पत्नी के पति के जान मार के भागो तरो। साधु बाबा कहले कि हे सरकार हमार कोनो दोष नहीं है, हम गर्दन नहीं कटले, स्वयं अपना पति के पत्नियां काट दलखियो, आई दोष हमरा पर लगावतिया। लेकिन बाबा के जेल हो गई, बाबा के जेल हो गई। लेकिन भाव लागल कि धर्म करते करते, धर्म करते करते धर्म से मेल हो गई। कंठी फेरते फेरते 7 साल जेल हो गई। कंठी फेरते फेरते 7 साल करते करते अधर्म से भेंट हो गई साधु बाबा के। आज माला फेरते फेरते हथकड़ी लग गई। देखी समय के चक्र चलल भगवान के लीला। देखी काहे औरतिया अपना पति के काट दहलस, और पति के रहे, आई औरतिया के रहे, आई साधु बाबा के रहले। बस आगे रुआ यही भजन के बाद में मिली कथा समाप्त हुई। लेकिन यहाँ साधु बाबा के जेल भई। धर्म करते करते धर्म से भेल हो गई। कंठी फेरते फेरते 7 साल जेल हो गई।
नदी से लगले जल के भीतरवा 7 साल का टोटाल वही में गुनगुनाई के 7 साल का टोटाल वही में गुनगुनाई के जान मरले पालिए ही से अर्जी हो गई 7 साल जेल हो गई हो भजन के लास्ट पंक्ति कंठी फेरते फेरते 7 साल के जेल हो गई लेकिन जब 7 बरस भई पहुंचल साधु बाबा छुटले वहां फिर दरबार लागल बा आ वो दरबार में साधु बाबा बीच में खड़ा बड़े वहां के राजा महाराजा जी कहनी आदेश देनी गए बाबा हई सब दिन तो हनी दहिना हाथ से आशीर्वाद देले बड़ो आज यही हाथ से तू एगो अबला के पति के गर्दन कटले बड़ो तोहर जान ना ले जेल तो काट ले लो लेकिन हई तोहार दहिना हाथ काट ले जाई कि फिर हाथ से कहीं जाके तोहरा समर्थ ना हो बाबा के दहिना हाथ कटा गई बाबा वहां से चलले कमंडर कमरी बांध के देह से खून गिरता बदन शरीर बाबा के खून में लपटियाई जाता कुछ दूर गईले गोड़ में पत्थर से ठेस लाग गई बाबा गिर गईले मूर्छा आ गई आंख मुना गई बेहोश हो गईले बाबा स्वयं भगवान विष्णु आयल बानी आ भगवान विष्णु जब हाथ फेरले बानी साधु बाबा के आंख खुलल बा शरीर खून से डूबल बा साधु बाबा भगवान चक्रभुजी विष्णु से कहनी कि हे सरकार कौन हमारे ऐसा गलती रलो कि हमार जब नारी के पति के जब हम खून ना किले रही हो तो 7 साल के जेल हमर काहे हो गई ठीक बा 7 साल के जेल हो गई हो तो फिर हमारी दहिना भूजा काहे काट रहल गई हो आज हमार भूजा हमारा शरीर से अलग काहे भइल हो भगवान विष्णु कहनी कि सज्जन के साई ई बताओ आंख खोलो तोहरा का हम बतावतानी कि वो जन्म में तू का रहलो वो जन्म में तू का रहलो आ कैसे ऐसन कांड कइला कि आज तोहार गटा कटाइल बा और औरतिया जवन अपना मालिक के गर्दन कटले बिया उ कौन रहे आ ओकर मालिक के रहे ये लास्ट भजन में रुआ समझ के मिली बतावत रे भगवान विष्णु सजन कसाई से कि अगला जन्म में तू का रहलो हो आरे चढ़ली जवनिया हो रहा है भैया सदन कसाई से भगवान विष्णु कहले कि उस समय में तू का कइलो राणा शाही जवना मेरा जवानी अवस्था तोहर रहे वो मेरा तू का कइलो सुनो हम तोहरा के बताओ तनी हो अरे वाह अरे चढ़ली जवानिया हो रहा हई मनवा रहे आपा केहू के कुछ
ना बूझो कहले कि केहू के तू कुछ ना बुझत रहले सदन कसाई आ केहू के पूछो ना बूझो भरल रहे पूछो ना बूझो केहू के पूछो ना पूछो केहू के पूछो ना पूछो अरे भरल रहे कसाई से भगवान विष्णु कहनी हे सदन कसाई बीच नदिया हो रामा उस समय के बाद कि ठीक दोपहर के समय में बड़ा जोर से घाम उगर है आ नदी में तू स्नान करते रहलो वही समय में वो कसाई गाय के लेके जात रहे गैया के घाम लाग रहे कसैया के हाथ से छोड़ा के गैया भागल कसैया तोहरा के रुपया दहलस गैया के पकड़ के लिया के कसैया के दे दहलो सुने आगे का बात हुआ तोहरा लगे कसैया आइलस 7 रुपया तोहरा के दहलस गैया नदी टप के वो पार चल गई रहे कलश के भाई नौजवान बड़ो हमार बुढ़ापा समय बा है 7 रुपया ले लो आहो गैया तनी पकड़ के आन दो सदन कसाई तू जाके वो पार से गाय पकड़ के आलिया के कसाई के हाथ में दे दे लो तोहरा सामने कसाई वो गैया के मार दे लो कहले लालच में सदन कसाई लालच में गैया पकड़ लो
लालच में गैया पकड़ लो कसैया भजन के लास्ट पंक्ति बा अंत में भगवान विष्णु कहने ये सजन कसाई हो मर्दा हुए कसैया रहो जौन मौगी अपना मर्दन के गर्दन कटलसी उ कसैया ओकरे जन्म में मर्द बन के आई रहो आ जौन मौगी कटलक ही मर्दा के गर्दन उ मौगी वो जन्म के गैया रहे जौना के गर्दन कसैया कटले रहे। भगवान विष्णु कहनी कि सुने बाबू तोहरा के हम बतावता नहीं चलिए आइए तो भक्त की तरफ से 25 रुपया के दान बा भगवान के दरबार में माता रानी भक्त के कल्याण करी साथ साथ में भी उपस्थित श्रोता भक्तवान सबका के कल्याण करी। भजन के लास्ट पंक्ति बा कहले भगवान काटी काटी बताला सधोलस काटी काटी बताला सधोलस प्रभु जी के विधान